आज के यहाँ पर उपस्थित होने का हमारा एक उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। इसी कड़ी में ये प्रेस वार्ता हम लोग आज कर रहे हैं यहाँ पे। इसका उद्देश्य ये है कि योग के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक ये पहली बात तो लोगों तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे बहुत बड़ा एक बहुत ही अच्छा धरोहर हमारे हिंदुस्तान का ही है ये योग, इसके प्रति जागरूकता फैलाना न केवल हमारा बल्कि सभी का ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी बन जाती है हमारी, क्योंकि ये जो धरोहर हमारे पास है पूरे विश्व में इसका पालन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक थोड़ा बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊं तो सितंबर 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल असेंबली को जब उनका एक उद्बोधन हुआ, उनका वहाँ एड्रेसिंग किया उन्होंने, तब उन्होंने एक आह्वान किया लोगों से, विश्व भर के देशों से, कि आइए हम सब मिलकर के योग की उपासना करें, जो कि स्वास्थ्य, शांति, आनंद के लिए बेहद कारगर है। अब आप इसमें ताज्जुब करेंगे कि कुछ ही चंद महीनों के बाद 11 दिसंबर 2014 को 193 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया। मतलब ये हुआ कि सभी देशों में, पूरे विश्व में उन्होंने कहा कि हाँ, योग एक बहुत उत्तम साधन है, हम भी इसका पालन करेंगे, इसको एडॉप्ट करेंगे। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद पूरे विश्व में अब ये योग होने लगा है। ये धरोहर, जैसे मैं कहा कि ये हमारा अपना धरोहर है हिंदुस्तान का, पूरे विश्व में फैल चुका है। इसी कड़ी में, क्योंकि मैं स्वयं योग का साधक हूँ, मेरा भी ये फर्ज बनता है कि कम से कम मैं जनमानस को और जन सामान्य को ये ज़रूर बता दूं कि योग ही एक साधन है, एक योग ही एक किस्म से सोल्यूशन, ये समझ लीजिए। क्योंकि पहली बात तो जैसे मैंने कहा ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक लहर अभी चलेगा, कल पूरे विश्व में होगा। एक तो मैं अपनी तरफ से सबको मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ, आमंत्रण कर रहा हूँ, आप सब लोगों को मैं इन्विटेशन इसलिए दे रहा हूँ कि 21 तारीख को आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स और बहुत ही एक्सपर्ट्स, इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे आपके मॉल में, नेचर पार्क है वन विभाग का, कल प्रातः 6:30 बजे से शुरू होकर के 1 घंटे का सत्र होगा वहाँ पे, और पूरे 6:30 से शुरू करके 1 घंटा पूरा करके 7:30 बजे उसकी समापन करेंगे। अच्छा, उसमें क्या सिखाया जाएगा, क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये सामान्य अभ्यास क्रम का मतलब ये होता है कि वो जो मॉड्यूल बनाया गया है, ये जो अभ्यास क्रम बनाया गया है, ये बहुत ही सरल है और इसको किसी ने आउट ऑफ द ब्लू ऐसे ही नहीं बनाया है। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे, पतंजलि जैसे, और आपके बड़े बड़े, और ईशा फाउंडेशन, ब्रह्म कुमारीज, बिहार स्कूल ऑफ योगा, ऐसे इंस्टीट्यूट्स ने, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके, तकरीबन 21 लोगों ने मिल करके, और साथ में सरकार के जो भी आयुष विभाग के कुछ अफसरों ने भी इसमें योगदान दिया। सब लोगों ने मिल करके ये सामान्य अभ्यास क्रम को उन्होंने जनता तक पहुंचाया, और एक बड़ा एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आप लोग सारे ऑनलाइन जाकर के इंटरनेशनल योग दिवस के इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें जिन्होंने केवल योग सुन रखा है कि भाई योग होता है जी, या कभी कभी शौक में कर दिया है, लेकिन योग का जो सामान्य ज्ञान होता है ना, कॉमन सेंस तक नहीं है, उनके लिए। अच्छा, जिन्होंने कभी योग किया ही नहीं है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी बहाने योग से वो जुड़ जाएं,
और जो योग के कुछ आसन उसमें आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, आसन उसमें दर्शाया गया है, बहुत ही सरल है। तकरीबन एक के बाद एक जो करते हैं, कड़ी दर कड़ी जुड़ती है इसमें आसनों की, वो बहुत खूबसूरत तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। आपको ताड़ासन से लेकर के शवासन तक जो सफर है इसका आसनों का, इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा है, इतना सशक्त है, इतना प्रभावशाली है। मैं तो ये अपील कर रहा हूँ सबको कि सब आए वहाँ पे 6:30 बजे से पहले पहुँच जाएँ और हमसे मिल करके सब लोग हम सामूहिक तरीके से उसको मनाएं और सीखें थोड़ी देर। उसके पश्चात जो प्राणायाम की प्रक्रिया है वो 4 प्राणायाम है मुख्य तरीके से, जो कि 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक के लिए वो उपयोगी है और खासकर यूथ के लिए, खासकर यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर है वो प्राणायाम की कुछ विधियाँ। और फिर प्राणायाम को संपन्न करने के पश्चात धीरे से ध्यान में ले जाते हैं प्रतिभागियों को कि थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, थोड़ा अपने अंदर भी झांको, अंदर ही है शांति, अंदर ही है प्रेम, अंदर ही है खुशी, थोड़ा झांको तो सही। वहाँ पे चंद घड़ी, कुछ मिनट जो ध्यान का भी एक आप लोगों को, पूरे जनता को स्वाद दिया जाएगा, जिससे ये कॉमन प्रोटोकॉल, ये सामान्य अभ्यास क्रम करने से एक कॉमन सेंस तो आ जाएगा, है ना। इसलिए मैं जनमानस से सभी से अपील करूँगा, कृपा करके मेरे ऊपर कृपा नहीं करना, हमारे ऊपर कृपा नहीं करना, अपने ऊपर कृपा करके 1 घंटे के लिए आप वहाँ पे नेचर पार्क में माहौल में 6:30 बजे से पहले उपस्थित हो जाएं और हमारे साथ इस सामान्य अभ्यास क्रम को सीखें। ये पहली बात, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। अब मसला ये आता है कि क्यों करें भाई योग, इसकी आवश्यकता क्या है। अब इसमें जितना बोला जाए उतना कम रहेगा। ये न केवल आपके शरीर को ठीक रखता है, आपके शरीर के अंदर की जो भी आपकी मैकेनिज्म है, शरीर के साथ साथ श्वास चलता है, मन है, बुद्धि है, आपके चित्त है, आपके संस्कार है, आपका अहंकार है, ये सारी चीज़ें एक एक तल पर आपका करेक्शन होती है योग में। अब अगर आपका शरीर स्वस्थ है, श्वास प्रश्वास बिल्कुल ठीक चल रहा है, पूरी एनर्जी अंदर आपको मिल रही है, ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा है, मन आपका शांत है, बुद्धि आपका प्रखर है, संस्कार आपके बहुत अच्छे हैं, अहंकार आपका इतना हेल्दी है कि सब अपने दिखते हैं, इतना आपका एक एक्सपेंडेड, एक बहुत ही आपका जो आपकी चेतना इतनी खुली हुई है, तब अंदर की जो आपकी आत्मा है, जो आप स्वयं हो, वो तो प्रसन्न रहेगा ना। तो योग न केवल शरीर, इसको एक्सरसाइज ना माना जाए, इसको मेयर एक्सरसाइज, खाली एक्सरसाइज नहीं है, ये कसरत नहीं है, ये आपके स्थूल शरीर से लेकर के सूक्ष्मता की ओर ले जाता है और आपके जो आध्यात्मिक समझ है ना, वो भी बढ़ाता है और बड़े सूक्ष्म विज्ञान का एक कंसेप्ट है, ये सूक्ष्म विज्ञान है, ये बड़े सूक्ष्म तरीके से आपके तंत्र तंत्रिकाओं से लेकर के आपके आत्मा तक ये इम्पैक्ट करता है। इसलिए मैं तो ये आग्रह करूँगा, क्योंकि मैं खुद का योग साधक हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया हुआ है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये सभी को करना चाहिए। आजकल के संदर्भ में और अधिक मैं इसके ऊपर थोड़ा वजन डालूंगा। जो हालत आजकल समाज में है, समाज का जो चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करने का मेरे अनुसार योग ही एक साधन है। योग इज द सॉल्यूशन, यही एक साधन है। अगर इसको अपने जीवन शैली में कोई भी उतारे तो कल्याण ही कल्याण है। अब इससे अधिक मैं क्या बताऊं। अब मैं तो केवल आह्वान कर सकता हूं, हाथ जोड़ करके विनती कर सकता हूं कि योगस्थ रहें, योग अपने जीवन में उतारें। और सबसे बड़ी बात ये है
कि ये योग का जो विद्या है, ये ज्ञान है, ये हिंदुस्तान की अपनी धरोहर है। इसके ऊपर मिट्टी न डालें हम, और इसका हम लोग पूरी तरह से और अधिक फैलाएं, जन जन तक फैलाएं, तब कल्याण ही कल्याण होगा। नहीं तो अशांति फैल रही है, डिप्रेशन फैल रहा है, मन की स्थिति खराब हो रही है, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है, नशाखोरी बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक तरीके से बढ़ रहा है। तकरीबन मैं तो सुनने में ये आ रहा है कि 65% हमारे जो युवा इस देवभूमि की वो नशे में डूबी हुई है। तो हमें तो दर्द होता है भाई, हम तो इसी दर्द के बारे अभी भी चीख चीख के कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये योगस्थ जीवन को अपनाया जाएगा तो वो सारी झंझटें, जो सारी जो बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, दूर हो जाएंगी। और ये न केवल कोई भी कर सकता है, 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक बुजुर्ग आराम से कर सकते हैं। अलग अलग विधियाँ होती है योग की। वो ये ना समझे मेरी उम्र हो गई अब मेरे से नहीं होगा योग, मेरे लिए नहीं है। नहीं, 5 साल के बच्चे से 90 साल के बुजुर्ग तक आराम से कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। अपने लिए, अपने द्वारा, अपने कल्याण के लिए खुद के अनुसार इसको करना होता है। खुद की कैपेसिटी के अनुसार, अपने ही जो अंदर की कैपेसिटी है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होता है। लेकिन करेंगे तभी तो होगा। ये इसलिए मैं यहाँ पे हम लोग सब आए आज मीटिंग के, इसलिए आप लोगों से विनती है एक बार फिर, इस सब जनमानस को मैं अपील करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मौका दिया जा रहा है, इसी बहाने योग की कड़ी में जुड़ जाएं और योगस्थ होकर जीवन जीने की प्रक्रिया में आएँ, तब कल्याण ही कल्याण है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ पे आपके प्रेस वार्ता में हम लोग सम्मिलित हुए हैं और प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप लोगों ने हमें मौका दिया। और उम्मीद मैं ये भी कर रहा हूँ योग साधक होने के नाते कि हम तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। पिछले कोविड टाइम से लेकर के हमने सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट सब डिपार्टमेंट्स को, हेल्थ को, ट्रांसपोर्टेशन को, एजुकेशन को, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर मीडिया से उम्मीद रखता हूँ कि मैं आप लोग भी इस कड़ी को आगे ले जाएं, इस संदेश को आगे ले जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।